श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान इस संसार को कैसे चलाते हैं, कौन से भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता। साथ ही हमने यह भी जाना कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आज हम 8वें अध्याय में यह जानेंगे कि भगवान क्या हैं और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्याय में देवता कौन हैं, यह संसार कैसे चलता है और हमें कठिन परिश्रम क्यों करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से समझाया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। इस अध्याय में कई महत्वपूर्ण शब्दों और अवधारणाओं का वर्णन किया गया है, जिनका उपनिषदों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की दिशा कैसे तय होती है। जब हम शरीर का त्याग करते हैं, यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को करने के साथ साथ हमें हमेशा भगवान के गुणों और उनकी दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अपने मन को भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति से तल्लीन कर लेते हैं, तब हम भौतिक दुनिया से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में भौतिक दुनिया के विभिन्न लोकों की चर्चा की गई है, जैसे कि कैसे यह लोक और यहाँ निवास करने वाले जीव प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। लेकिन इस भौतिक सृष्टि के परे भगवान का दिव्य लोक है। जो लोग प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे अंततः दिव्य लोक में पहुँचते हैं और इस नश्वर संसार में फिर कभी वापस नहीं आते। वहीं जो लोग अंधकार के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ सवाल पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? देवता कौन है, अधिदेव किसे कहा जाता है और इस संसार का निर्णय कौन करता है? हे मधुसूदन, मृत्यु के समय आपकी भक्ति में लीन रहने वाले लोग आपको कैसे जान पाते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में देते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि ब्रह्मांड किस प्रकार से काम करता है और पुनर्जन्म के चक्र से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म परम अक्षर है। ब्रह्म वह है जो कभी नष्ट नहीं होता, यानी वह परम अविनाशी सत्ता है। जब आप अपने भीतर स्थिरता लाते हैं तो अध्यात्म आपके अंदर आता है। इस समय आत्मा का आधिपत्य हो जाता है, यानी आप आत्मा के नियंत्रण में आ जाते हैं। इससे पहले हम सब माया के वश में रहते हैं। जब हमारे स्वभाव में स्थिरता आ जाती है तो हम आत्मा के वश में आ जाते हैं। यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है, यही अंतिम स्थिति है। इसलिए किसी व्यक्ति की आत्मा ही अध्यात्म है। कर्म भूतकाल की एक ऐसी क्रिया है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं। संसार हमेशा उत्पन्न होने और समाप्त होने वाली चीजों से भरा हुआ है। जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है, वही देवता हैं। भगवान का विश्वरूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है, उसे अधिदेव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। इस संसार का निर्णय करने वाला मैं ही हूँ। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं, वे मेरे पास आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए व्यक्ति जिसका स्मरण करता है, वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह हमेशा उसी चिंतन में लीन रहता है। इसलिए हमेशा मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम अविचल भाव से अपने मन को मेरे स्मरण में लीन करते हो, तब तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं, वे मेरे पास आसानी से पहुंच जाते हैं, और जो मेरे पास आ जाता है, उसके सारे दुख और जन्म मृत्यु के चक्र समाप्त हो जाते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान कहते हैं, मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भाव को स्मरण करता है, वही उसे प्राप्त होता है। यह अच्छा है कि आप केवल अंतकाल में जब मृत्यु के करीब हों, भगवान को याद कर लें,
क्योंकि भगवान ने कहा है कि जिस चीज को मनुष्य याद करता है वही उसे मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूरे जीवन भर आप जिस चीज का अभ्यास करते हैं वही अंत समय में आपके मन में आता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम निरंतर मेरा चिंतन करो, ताकि अंत काल में मेरा स्मरण कर सको और मुझे प्राप्त कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके महान आत्माएं फिर कभी इस संसार में जन्म नहीं लेती, जो कि अस्थाई और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा, लेकिन मेरा धाम प्राप्त करने के बाद फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों के बराबर होता है और उसकी एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा के दिन की सुबह में ही पूरी सृष्टि का निर्माण होता है और रात के आरंभ में सृष्टि फिर से ब्रह्मा में समा जाती है। यह चक्र चलता रहता है, लेकिन मेरे भक्त जल्दी ही इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें 2 रास्ते बताऊंगा जिनसे लोग या तो परम गति को प्राप्त होते हैं या फिर इस संसार में वापस आ जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्मयोगी मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं। इसके विपरीत जब रात होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिणायण में होता है, उस समय कर्मयोगी शरीर त्याग कर परलोक में सुख भोगते हैं और फिर से जन्म लेते हैं। केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सब कर्मों के फलों का मोह छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। एक के बाद एक विचार जुड़ते जाते हैं। आप अचानक किसी और दुनिया में चले जाते हैं और रिश्तेदारों, दोस्तों, ऑफिस की बातें सब दिमाग में घूमने लगती हैं। बस तभी आपको उन सभी विचारों को हटाना है और केवल परमात्मा के विचार पर ध्यान केंद्रित करना है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि निरंतर चिंतन करो और युद्ध करो। आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण अभ्यास के तरीके को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि सारी इंद्रियों के दरवाजों को बंद करके, यानी जो इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं हैं, उनसे अलग होकर अपने ध्यान को हृदय में केंद्रित करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस अध्याय का आजकल के जीवन में मतलब यह है कि जिस लक्ष्य पर आप अपना नाम हमेशा के लिए दुनिया में अंकित करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने बताया कि यह संसार का चक्र बहुत बड़ा है। यहाँ लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए, उन्हें ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा का एक दिन इस ब्रह्मांड के लिए बहुत लंबा होता है और यह ब्रह्मांड बहुत पहले से है और बहुत आगे तक चलेगा। इंसान की जिंदगी इस ब्रह्मांड के मुकाबले बहुत छोटी है। इसलिए ऐसा न हो कि आप जीवन में केवल सपने संजोकर बैठ जाएं और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।